हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का 70% एरिया वाटर से कवर्ड है और वाटर हमारी अर्थ को बहुत स्पेशल बना देता है। और हम सभी जानते हैं कि इसके बिना अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्या हमारी अर्थ पर हमेशा से वाटर था? और अगर नहीं था तो ऐसा क्या हुआ जिससे वाटर अर्थ पर आया? इसका एग्जैक्ट आंसर तो हमारे साइंटिस्ट भी ढूंढने में लगे हैं। उनके पास इसके लिए दो हाइपोथेसिस हैं। पहला, वाटर धरती के अंदर से आया और दूसरा ये धरती के बाहर से आया। पहले हाइपोथेसिस का मानना है कि एंशिएंट मिनरल्स अर्थ पर रॉक्स की फॉर्म में थे और उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे। जब हमारी अर्थ बन रही थी उस टाइम पर अर्थ के कोर की हीट की वजह से और अर्थ की लेयर्स का जो प्रेशर है, इन दोनों की वजह से ये रॉक्स मेल्ट होने लगी और वो मैग्मा में ट्रांसफॉर्म होती गई और ये मैग्मा वोल्केनिक एरप्शंस के थ्रू अर्थ की सरफेस पर आ गया और उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से हमें H2O यानी पानी देखने को मिला। इसके ऑपोजिट धरती के बाहर से आने वाले हाइपोथेसिस को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जब धरती बन रही थी उस टाइम पर हमारी अर्थ से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कोलाइड किया था। उस कोलिजन की वजह से अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइड होती गई थी, जिसमें से एक हमारी आज की अर्थ है और दूसरा है हमारा मून। और माना ऐसा भी जाता है कि इसी इम्पैक्ट से अर्थ पर ऐसी गैसेस और मिनरल्स वेपराइज हो गए जिनमें प्रॉपर रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी। और जब ये टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल डाउन हुए तो हमें अर्थ की सरफेस पर वाटर मिला। अब इसका एक और अल्टरनेटिव ये है कि वाटर हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर से आया हो सकता है। माना जाता है कि हमारे बाहर के सोलर सिस्टम से कुछ एस्ट्रॉइड्स आए और हमारी अर्थ से टकराए और उसकी वजह से हमें वाटर मिला। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस हाइपोथेसिस को गलत प्रूव कर रही थी और वो ये है, आज तक हमारे साइंटिस्ट को जितने भी एस्ट्रॉइड्स मिले हैं जो बाहर के सोलर सिस्टम से आए हैं, जैसा कि माना जाता है कि उनकी वजह से पानी आया, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन मिली है उसकी फॉर्म वाटर के हाइड्रोजन जैसी नहीं है। हमारे वाटर में जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि बाहर से जितने भी एस्ट्रॉइड्स आए हैं उनमें हमें दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन मिला है। तो ऑब्वियसली आज जो वाटर है वो इसकी वजह से तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है कि अर्थ पर पहले से ही लाइट वाटर एग्जिस्ट करता हो, मतलब ऐसा वाटर, ऐसा H2O जिसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स एक से भी कम हो। और जब ये हैवी हाइड्रोजन वाला वाटर हमारी अर्थ की सरफेस पर आया तब ये दोनों मिक्स होकर हमें H2O जो आज का पानी है वो हमें देते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। 2021 में एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि शायद पानी रियल में अर्थ के बाहर से ही आया था, यानी कि हमारी दूसरी हाइड्रोजन के लिए एक और एविडेंस हमें देखने को मिला। और उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो सुनकर आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, और वो है सन। यस, हमारे स्पेस में एक जलता हुआ आग का गोला। आग और पानी ये दोनों बहुत अलग होते हैं और मैं कह रही हूँ कि वाटर का सोर्स आग है। वेल, टेक्निकली नहीं। रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम ने हमारी अर्थ के पास होने वाले एस्ट्रॉइड से कुछ डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट किया। अब हमें ये पता है कि हमारा सन न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस से बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से सन का आउटर एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से अर्थ की सरफेस से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थ की सरफेस को छोड़ते चले जाते हैं एट अ स्पीड ऑफ 16 लाख किलोमीटर पर आवर। अब जब साइंटिस्ट को इस एस्ट्रॉइड आइटोकावा में से एक डस्ट पार्टिकल मिला तो ऑब्वियसली स्पेस में रहने की वजह से वो रेडियो एक्टिव था। उन्होंने इस रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल को इरेडिएट किया विद यूजिंग प्रोटॉन्स। और ये कौन से प्रोटॉन थे? वही प्रोटॉन्स जो सन एमिट कर रहा है। और जब इस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया तो गैस हमें क्या मिला? वाटर। वही अर्थ, वही
अर्थ का वाटर H2O की फॉर्म में जो स्टेबल तरीके से हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन ये कहती है कि आइटोकावा 20 लीटर पानी हर क्यूबिक मीटर में से निकाल सकता है। मतलब वो जितना ज़्यादा सन के पास जाता जाएगा उतने ही चांसेस हैं कि वो वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। सो वाटर अर्थ के बाहर से आया, इसके लिए एक और एविडेंस आ चुका है, या फिर कहें कि हाइपोथेसिस से थ्योरी की जर्नी तक जाने के लिए हमें एक और एविडेंस मिल चुका है। वेल, वाटर कहीं से भी आया हो, हमें पता है कि इस यूनिवर्स में और भी ऐसे प्लेनेट हैं जो उसके सन से एक मिनिमम एक स्टेबल डिस्टेंस पर हैं, ताकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों रह सके, और वहाँ पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे साइंटिस्ट लगातार इसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।